दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इसमें जो है विषय सूची देख लेते हैं। शुरुआत इतिहास से किया गया है। इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, उसके बाद भूगोल, उसके बाद है भारत का भूगोल और विश्व भूगोल है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, कला संस्कृति है, उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान है। तो हम लोग जो आर्ट वाला सेक्शन है ये 6 तक इसको कम छोड़कर सबसे पहले एग्जाम को देखते हुए भौतिक विज्ञान कंप्लीट करते हैं, भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान। उसके बाद हम लोग आर्ट वाला सेक्शन पहला से इतिहास से यानी हिस्ट्री से शुरू करेंगे। ठीक है। तो भौतिक में हम लोग जो है पहला जो है इसका चैप्टर मात्रक और गति ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिजिक्स, लुसेंट फिजिक्स नाम से चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग जो वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो लास्ट में वीडियो जब अंत होगा तो यहाँ कॉर्नर पे आप लोग को पीछे वाला वीडियो आएगा, यहाँ से आप लोग जो है पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आज इसमें हम लोग कंप्लीट शुरू करने वाले हैं। तीसरा नंबर चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लुसेंट हर एक एग्ज़ाम के लिए आधार माना जाता है, आप लोग जानते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो में मैसेज कर दीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो आप लोग को जो है टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य यानी कि वर्क क्या होता है। तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक क्या है, अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला। नोट में है कि यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तो क्या होगा, W बराबर हो जाएगा दोस्तों FS cos थीटा। ये सूत्र होता है। ये अगर F और S के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके बाद W क्या हो जाएगा, यानी कि शक्ति क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, वर्क। तो ये हो जाएगा FS cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद ऊर्जा, एनर्जी। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है दोस्तों, यह एक अदिश राशि है और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार के होते हैं। कार्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है और 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक तो होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा है एक और एक स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, के ई कहते हैं गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी। तो के ई बराबर हो जाता है दोस्तों ½ mv²। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फार्मूला के ई होता है इसका सिंबल, काइनेटिक एनर्जी का, मैंने गतिज ऊर्जा का। तो इसको कहते हैं के ई बराबर ½ mv²। नोट देख लेते हैं। नोट में कह रहा है कि यदि 2 पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाले एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। इस स्थितिज ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे जो है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा कैसी होती है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो क्या है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, यह है। इसको स्थितिज ऊर्जा को पी कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर mgh। m हो गया द्रव्यमान, g हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण, इसका जो मान कितना होता है, छोटा जी का 9.8 लेंगे, और h हो गया हाइट।
ठीक है, यहाँ दिया हुआ है अमरा द्रव्यमान, जीवराव गुरुत्व जनित त्वरण और एच हो गया आपका ऊंचाई हाइट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला पॉइंट है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, कह रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का यह परिणाम स्थिर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला देख लेते हैं, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, महत्वपूर्ण उपकरण देख लेते हैं जो ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो ये जो है दोस्तों, इसको जो है कंप्लीट याद कर लिया 10। मैक्सिमम जो छोटा मोटा एग्जाम होता है रेलवे वगैरह का, पुलिस, बिहार पुलिस वगैरह या फिर कोई भी स्टेट का हो, तो जो छोटे लेवल का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 99% चांस रहता है कि आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, मैक्सिमम। बड़े एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें 70% चांस रहता है कि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देख लेते हैं, सबसे पहला कह रहा है कि डायनमो। डायनमो क्या करता है दोस्तों, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। मोमबत्ती क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरण करता है, रूपांतरण। अगला है माइक्रोफोन, क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल क्या करता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संवेग क्या होता है, संबंध क्या होता है संवेग और गतिज ऊर्जा में। तो इसमें होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m। P²/2m बेहद ही महत्वपूर्ण है। संवेग और गतिज ऊर्जा में अगर संबंध पूछे तो काइनेटिक एनर्जी Ke होता है, गतिज ऊर्जा बड़ा होता है P²/2m होता है, जहाँ पर P संवेग है जो mv, अर्थात संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। संवेग को अगर दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला देख लेते हैं शक्ति यानी पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कार्य द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति यानी W/T होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, शक्ति बराबर होता है फॉर्मूला कार्य बटा समय होता है, जूल बटा सेकेंड होता है। ये इक्वल टू इसको वाट में अगर बात करें तो 10⁻7 अर्ग होता है। 1 वाट में कितना, 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड होता है। एक के डब्लू बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। शक्ति की एक और मात्रक अश्वशक्ति है। अश्वशक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। अश्वशक्ति HP कहते हैं इसको, हॉर्स पावर। तो 746 वाट बराबर होता है 550 फीट 1 lbs। उसके बाद 746 × 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड के 1 kW बराबर 1000/746। ये 1000, 1 किलोवाट बराबर 1000/746। इसको लिख सकते हैं 1.34 HP। अगला देख लेते हैं वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्या है, 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 वाट
1 वाट 1 सेकेंड बराबर 1 जूल हो जाता है। 1 वाट घंटा और 3600 जूल हो जाता है। उसके बाद है किलो वाट घंटा, 1000 वाट घंटा बराबर हो गया 3.6 गुना 10 का पावर 8 सॉरी 6 जूल। डब्लू के डब्लू एम डब्लू एच पी शक्ति के मात्रक हैं। WS KWH कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चौथा जो है हमारा चैप्टर, तो ये गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। तो आप लोग सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर, एक बार सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।